Good morning and a very very happy morning. We are reading The Power of Your Subconscious Mind written by Joseph Murphy. और हम ये सीख रहे हैं कि अपने आप को माफ़ करना, लोगों को माफ़ करना कितना ज़रूरी है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके अंदर के जितने ज़ख्म हैं हील हो जाएं, तो फॉरगिवनेस बहुत 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 इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारे मेंटल पीस, पेज नंबर 242 है। हमारे दिमागी शांति के लिए, हमारी रेडिएंट हेल्थ के लिए अपने आप को माफ़ करना, लोगों को माफ़ करना दोनों ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक ठाक रहे और खुश रहें, तो अगर आपको किसी ने हर्ट भी किया है ना, तो उसको माफ़ करना आपके लिए ज़रूरी है। आप अपनी सोच के लिए अपने आप को माफ़ करें, यही एक डिवाइन लॉ है और यही एक ऑर्डर है। अगर आप अपने आप को माफ़ नहीं करेंगे ना, तो आप कब माफ़ करेंगे अपने आप को, ये बताइए, ताकि आप लोगों को भी माफ़ नहीं करेंगे। अगर आप किसी गिल्टी में हैं और आप अपने आप को माफ़ नहीं कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि ये आप इग्नोरेंट हैं और दिस विल लीड टू अ बैड हेल्थ। मेडिकल साइंस के अंदर ये प्रूव हो गया है, आर्थराइटिस, कार्डियक डिजीज़ेज़, ये सारे कारण हैं मन के अंदर आक्रोश, रिजेंटमेंट, किसी लोगों को नफ़रत करना, हॉस्टैलिटी होना, उसका ये जो स्ट्रेस इन सब चीज़ों के नेगेटिव इमोशन की वजह से होता है ना, ये डायरेक्टली आपके इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है और फिर इन्फेक्शन और डिजीज़ के लिए आपकी बॉडी बिल्कुल ओपन हो जाती है। साइंटिस्ट जो स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स पे स्टडी करते हैं, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया है कि जो व्यक्ति हर्ट होते हैं, जिनको इल ट्रीट किया जाता है, जिन्हें धोखा दिया जाता है, जो इंजर्ड होते हैं, वो अपने आप को बहुत सारी नफ़रत और रिजेंटमेंट से भर लेते हैं, क्योंकि स्पेशली उन लोगों के प्रति जिन्होंने उनको हर्ट किया होता है। ये जो रिएक्शन होता है, इससे क्या होता है कि आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन, वूंड्स, सबकी एक ही रेमेडी है कि वो अपने इस दुख को, इतनी परेशानी को डिस्कार्ड करें, यहाँ से बाहर के निकाल के फेंकें। और उसका एक ही तरीका है, वो कि क्षमा करना। अगर आप किसी को माफ़ करना है ना, तो उसके लिए सबसे पहले पता है क्या, मन में ये भाव होना कि हाँ, मैं माफ़ करना चाहता हूँ। जब आपकी बिल्कुल सिंसियर इच्छा होती है ना कि मैं इसको माफ़ कर दूँ, तो आपकी आधी मुश्किल तो यहीं ख़त्म हो जाती है। किसी को माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप उससे कोई बहुत प्यार करने लग जाओगे या आप आगे के जीवन के अंदर आप उससे एसोसिएट करोगे। कोई भी आपको ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है कि आप किसी को लाइक करें। डोंट नीड टू लाइक एनीबडी सिंपली बिकॉज कोई आपको ऑर्डर कर रहा है। हाउएवर, पॉइंट क्या है कि आप लोगों को बिना पसंद किए भी उन्हें प्यार कर सकते हैं। यहाँ पे बाइबल का एग्जाम्पल दिया है, लव ye one another, impossible as this may sound at first. Anyone can do it who really wants to do it. कि एक दूसरे को प्यार करना बिल्कुल पॉसिबल है, चाहे वो सुनने में कितना भी इम्पॉसिबल लगता है, और इसे कोई भी कर सकता है। प्यार का मतलब क्या है कि दूसरे को विश करना हैप्पीनेस, पीस, हेल्थ और ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ। और ये फॉरगिवनेस के पीछे एक ही चीज़ है जो प्री रिक्विजिट है, जिसका होना ज़रूरी है, वो है आपकी सिंसेरिटी। जिस समय आप किसी को माफ़ कर रहे होते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत कोई उदार हो रहे हैं, कोई परोपकार कर रहे हैं। रादर हम सेल्फिश हो रहे हैं, बिकॉज जिस समय हम लोगों को माफ़ कर रहे होते हैं तो हम खुद भी फ्री हो रहे होते हैं उसके अंदर। जब हम किसी को विश कर रहे होते हैं हेल्थ वेल्थ, हम अपने आप को भी विश कर रहे होते हैं हेल्थ एंड वेल्थ, क्योंकि आप दूसरों के लिए अच्छा सोच रहे हैं तो अच्छा महसूस भी कर रहे हैं। और जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप महसूस करते हैं, वही बनते हैं। इससे सिंपल और क्या हो सकता है कि आप अच्छा सोचिए और आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा होगा, और क्या हो सकता है। यहाँ पर एक तरीका बता रहा है कि किस प्रकार से इफ़ेक्टिव तरीका है अपने आप को माफ़ करने का। अपने माइंड को शांत करें, रिलैक्स करें, लेट गो करें, भगवान को सोचें, उसके दिए हुए प्यार को सोचें और अफर्म करें, आई फुल्ली एंड फ्रीली फॉरगिव। और अपने आप के लिए सोचें, और अगर किसी से नाराज़ हैं तो उसके लिए सोचें, उसे मेंटली और स्पिरिचुअली बिल्कुल फ्री कर रहा हूँ, मैं माफ़ कर रहा हूँ किसी भी मैटर, किसी भी क्वेश्चन को। आई एम फ्री, ही और शी, वी बोथ आर फ्री, एंड हियर इज़ अ वेरी मार्वलस फीलिंग ऑफ फ्रीडम। मैं हर उस व्यक्ति को, बल्कि सब व्यक्ति को जिसने मुझे कभी भी हर्ट किया हो, उसे रिलीज़ करता हूँ और उनकी हेल्थ, हैप्पीनेस और पीस और सब तरह की लाइफ की ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं इसे बहुत फ्री होके, जॉयसली और लविंगली मांग रहा हूँ। जब भी
मैं इस किसी भी व्यक्ति के लिए या बहुत से व्यक्तियों के लिए सोचूं कि मैं जिन्होंने मुझे हर्ट किया, तो मैं उन्हें ये कह रहा हूँ कि मैं आपको फ्री करता हूँ और ज़िंदगी की हर ब्लेसिंग आपकी हो। मैं फ्री हूँ, ये फ्री है, एंड इट इज़ वेरी वेरी वंडरफुल। सीक्रेट पता है क्या है माफ़ी करने का? वो ये है कि आपने एक बार अगर रियल में दिल से उस बंदे को माफ़ कर दिया है ना, तो आपको इस प्रार्थना को रिपीट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब जब भी वो व्यक्ति आपके माइंड में आएगा, हर्ट नहीं आएगी ना साथ में, आप तो उसको माफ़ कर चुके हैं। फिर आप देखोगे कि उस व्यक्ति के बारे में हर सोच नथिंगनेस में ख़त्म हो जाएगी। तो वो कहते हैं जैसे मेटल का एक एसिड टेस्ट होता है कि प्योर है कि नहीं है, वैसे फॉरगिवनेस का भी एक एसिड टेस्ट है। तो जोसेफ कहते हैं आप ये इमेजिन करो कि जिस किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है, आपको डिफ्रॉड किया है, मैं उसको बारे में बहुत ही वंडरफुल कुछ बोल रहा हूँ। अगर आप ऐसा सुन के आपको बुरा लग रहा है, आप अभी भी सबकॉन्शियस माइंड आपके अंदर हैवॉक प्ले कर रही है। ये कैसे है? जैसे कि अगर आपने कोई दांतों का ट्रीटमेंट कराया और मैंने आपसे पूछा कि क्या तुम्हारे दांतों के अंदर दर्द हो रहा है, तो आपने कहा अब नहीं हो रहा है, पर हाँ एक टाइम था हो रहा था, मुझे वो दर्द याद है, लेकिन अब मैं उस दर्द को फील नहीं करता। यही एक पूरी स्टोरी है कि आपने किसी को माफ़ कर दिया है, आपको वो इंसिडेंट याद है, लेकिन आपको अब वो हर्ट नहीं करता है। यही एक ऐसी टेस्ट ऑफ फॉरगिवनेस है। अगर ऐसा नहीं है ना, कि अगर आपको उसके प्रति अभी भी नफ़रत है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि मैंने इसको फॉरगिव कर दिया। सो जो मेरा छोटा भाई है, जिससे मेरा बहुत टाइम लिटिगेशन रही, फिर मैंने उसे ख़त्म किया और बहुत बार अब मिलते भी हैं, बल्कि उसके बाद कुक नहीं होता है तो मैं खाना बना के भेजती हूँ, मेरे पास आके भी खाता है, बड़ा कुछ है। और मुझे ये लगता है कि हाँ टोटली अब आई एम आउट ऑफ इट, लेकिन फिर कुछ ना कुछ मन में कई बार बिना किसी कारण के भी बड़ा मन में दुख आता है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया। तो मेरी फॉरगिवनेस अभी पूरी नहीं है, दैट इज़ फॉर श्योर। मैं उसको बोल नहीं रही हूँ, दिखा नहीं रही हूँ, उसको प्यार ही दिखाती हूँ, पर अभी भी अंदर में कभी कभी रुदन आता है, क्रोध नहीं आता, दुख तो आता है। और फॉरगिवनेस को समझने का एक ही तरीका है कि आप लोगों को माफ़ करें। एक बार आपने अपने माइंड को इस सिद्धांत के बारे में समझा दिया, लोगों को ब्लेम करना बंद कर दिया, जो भी आपकी लाइफ की कंडीशनिंग है उसमें ये इसके कारण हुआ, ये उसके कारण हुआ, ये सब आपने बंद कर दिया, और आपने ये जान लिया कि आपकी सोच और आपकी फीलिंग ही आपकी डेस्टिनी है, तो फिर क्या है? फिर आप सचेत हैं कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, आपके एक्सपीरियंस में हो रहा है, या आपकी सोच से हो रहा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि किसी और के कुछ करने से आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप एक फुटबॉल में बॉल नहीं होता है, बिल्कुल वैसे हो कि कोई भी जाएगा किक करेगा, किसी ने भी किक करा कैसे भी हो गया, वैसे आपकी ज़िंदगी हो गई। ऐसा नहीं है। बाइबल में क्लियरली लिखा हुआ है, फॉर एज अ मैन थिंकeth इन हिज हार्ट सो इज़ ही। जो भी व्यक्ति अपने दिल में जैसा सोचता है वो वैसा ही होता है। Believe me, it is not easy, but it is doable. I practice it every day. से अगर आप 3-4 साल पहले मुझे मिलते, मैं क्या थी और क्या थी, दे आर टू डिफरेंट पीपल। चलिए इस पूरे चैप्टर की समरी को देखें कि फॉरगिवनेस के चैप्टर में बुक हमें क्या बोलती है। कहते हैं प्रभु जिंदगी किसी से भी पक्षपात नहीं करती, सिर्फ हार्मनी, हेल्थ, जॉय, पीस के सिद्धांतों पे काम करती है। कभी भी ये लोग भगवान और लाइफ कोई बीमारी, सिकनेस, एक्सीडेंट, सफरिंग नहीं भेजते हैं। ये सब हम अपनी नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग से अपने ऊपर लेके आते हैं। भगवान के होने का कॉन्सेप्ट ही आपके जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप भगवान पे विश्वास करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्ड करता है काउंटलेस ब्लेसिंग्स में। यहाँ पे भगवान सिर्फ किसी मूर्ति को लेकर नहीं है, क्रिएटर को लेकर है, यूनिवर्स को लेकर है। ज़िंदगी कभी भी आपको कंडेम नहीं करती है। आपका कोई भी अंग कट जाए, बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो इमीडिएटली अपने आप ठीक हो जाता है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? गिल्ट आपका जो है के बारे में आप ये समझ लीजिए कि कोई भी आपको पनिश और जज नहीं करता, ये आप अपने आप को करते हैं। झूठे बिलीफ सिस्टम से, नेगेटिव थिंकिंग से और सेल्फ कंडमनेशन से। प्रकृति की कोई भी ताकत बुरी नहीं है, वो आपके अच्छे के लिए। जैसे कि एक बिजली के तार को अगर नंगे को छू लें तो आपको करंट लगेगा, और नहीं तो आपके यहाँ रोशनी होती है। बिल्कुल वैसे आप कैसे सोचते हैं, दैट डिपेंड्स। लोग अपने आप को पनिश करते हैं
ज़िंदगी के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, भगवान के बारे में गलत बिलीफ सिस्टम को क्रिएट करके, और फिर वही थॉट क्रिएटिव होती है और वही उनकी ज़िंदगी में मिजरी को लेकर आती है। कोई भी व्यक्ति आपको क्रिटिसाइज़ करता है तो आप ये समझिए कि अच्छा उसने मेरे अच्छे के लिए करा, उसको थैंक यू करें, उसके कमेंट्स को अप्रिशिएट करें। ये आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है बेटर बनने के लिए। आप क्रिटिसिज्म से तब तक हर्ट नहीं हो सकते जब तक कि आप खुद ऐसा ना सोचें। अगर आपने अपनी सोच, रिएक्शन, इमोशंस को मास्टर किया हुआ है तो आप जो, अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ भी करेगा ना तो आप उसको भी ब्लेस करेंगे। जिस समय आप प्रे करते हैं गाइडेंस के लिए, राइट एक्शन के लिए, तो वो आती ही आती है। जो भी जीवन में हो रहा है उसे बिल्कुल प्रभु की इच्छा समझ के लें और अच्छा समझ के लें, तब आपको सेल्फ पिटी, क्रिटिसिज्म और नफ़रत का कोई कारण नहीं रह जाएगा। कोई भी फूड, सेक्स, वेल्थ, ट्रू एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी बुराई नहीं है। ये सिर्फ हमारा एक सोचने का पैटर्न है। अगर आप यूनिवर्स की थॉट से एक लयता में हैं तो फिर कोई भी चीज़ बुरी नहीं है। रिसेंटमेंट, हेट्रेड, इल विल, हॉस्टैलिटी, सब जीवन के अंदर बहुत सारी बीमारियां लेके आती हैं। अपने आप को माफ़ करें, लोगों को माफ़ करें, और लाइफ के अंदर बहुत सारा प्यार, खुशी और गुडविल लेकर आएँ उन लोगों के लिए भी जो आपको हर्ट करते हैं। अपने माइंड में उनके प्रति शांति लेके आएँ। ऐसे टेस्ट ऑफ फॉरगिवनेस का ये है कि आप प्यार, पीस, शांति, विजडम, जितनी भी लाइफ की ब्लेसिंग्स हैं वो दूसरे के लिए प्रे करें। दैट इज़ व्हाट। और उसको फॉरगिव करें। आपके अंदर जरा सा भी उसका लेश मात्र भी रेजिड्यू नहीं रहना चाहिए। अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, कोई झूठ बोला है, कुछ गलत किया है, आपके बारे में कुछ बुरा बोला है, और अगर आपकी थॉट में अभी भी वो व्यक्ति बुरा है ना, और आप कह रहे हो कि मैंने माफ़ किया, तो आपने उसको माफ़ नहीं किया है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसके प्रति अभी भी हेट्रेट है, और वो आपके अच्छे के होने के अंदर रुकावट है। ये जड़ों को आपने कैसे ख़त्म करना है? सिर्फ एक ही तरीके से, प्यार से। उस व्यक्ति को ब्लेसिंग्स भेजें, प्यार भेजें, और फॉरगिवनेस ज़रूर करें। यहाँ पे लास्ट लाइन जो लिखी है, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ फॉरगिव अनटिल 70 टाइम्स 7। तो क्या आज हम एक लिस्ट बना सकते हैं, हम जिन जिन से अपसेट हैं? लैंडमार्क में एक बार मुझसे उन्होंने एक्सरसाइज कराई थी कि तुम जिन जिन से अपसेट हो जरा उनके नाम लिखो। मैंने बहुत सारे लोगों के नाम लिखे थे, ढेर सारे लोगों के नाम लिखे थे। और फिर जब मैंने उसको गहराई से देखा तो कोई भी कारण नहीं था ज़्यादा अपसेट होने का। मैं अपने ही सोच के अंदर घचर पचर कर रही थी। इट वॉज़ अ ह्यूज फ्रीडम। आज जब अभी पढ़ भी रही हूँ ना, तो भी मुझे मालूम पड़ रहा है कि अभी भी बहुत सारे व्यक्तियों के लिए अंदर मेरे मन में मलाल है। मेजर नहीं है, पर है। मैं उन्हें दोषी मानती हूँ बहुत सारी चीज़ों का, जो मुझे लगता है मेरे लाइफ में होनी चाहिए। छोटी मोटी बातें, नथिंग मेजर, पर है। सो आज से मैं तो इस पे काम करना शुरू कर रही हूँ। आप कर रहे हैं क्या, ये बताइए मेरे को। और लोगों को भी ऑडियो वीडियो भेजें ताकि वो लोगों को माफ़ करके अपनी ज़िंदगी को फ्री कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच।